तो हाय गाइस, मैं हूँ प्रद्युम। मेरे इस चैनल विनो डाकरा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐश की रियोलो और गो की रबीबूट विकसित होगा और वो विकसित भी हुआ। इस एपिसोड में मैं झूठी रिव्यू नहीं करता, ऐसा आपको साबित हुआ ना। तो चलिए रिव्यू के तरफ जाए तो यह ऐसा होता है 45 एपिसोड में मैथ जाइगेंटामैक्स हुआ है। वो इटर्नस पर अटैक करने जा देता है, परंतु उस समय इटर्नस अपनी पावर वापस खींचता है और लियोन भी अपना चार्जर्ड को जाइगेंटामैक्स करना चाहता था। तभी उसकी जाइगेंटामैक्स पावर भी चला जाता है। पर यहाँ पर ऐश की तरफ चले तो वहाँ पर ऐश रोज के खिलाफ लड़ रहा था, परंतु रोज के बल्ला ज़्यादा हो रहा था और इससे ऐश को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। तब ये हार जाएगा ऐसा लग रहा था। दूसरी तरफ गो भी वहाँ पर हार रहा था, उसकी कोई भी अटैक को पोकेमोन पर कोई असर नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ लियोन भी हार चुका था, उसकी रिजल्ट भी हार चुका था। ऐश के सामने रोज का तगड़ा ज़्यादा हो रहा था और ऐश के पोकेमोन थक रहे थे। उसी समय ऐश ने एक चाल लगाया और रोज के पोकेमोन लड़ते समय उसके बीच से निकाल दिया अपने पोकेमोन पर और रोज के पोकेमोन ही एक दूसरे से टकरा दिया। और उसके बाद इसी समय ऐसा हुआ कि ऐश की पिकाचू तक घर हार गया और ऐश उसे पकड़ लिया था। और उसी समय रोज की दोनों पोकेमोन ऐश पर अटैक करने वाले थी ही, तब रियोलो ने उस दोनों को भी अपने हाथों से रोक दिया और ऐश ने कहा वहाँ से हट जाओ, परंतु रियोलो हटने से मना कर दिया। और उसी समय एक चमत्कार हुआ। क्या है ना, आप सबको जानते हैं, रियोलो इवॉल्व हो गया। जब रियोलो लुकारियो में इवॉल्व हुआ वो देखने लायक था दोस्तों। और उसने एक ही शॉट में दोनों रोज के पोकेमोन को हरा दिया। यहाँ पर गो ने भी की पोकेमोन को हरा दिया। उसने तरकीब लगाया कि वहाँ पर लगे लाइट से उनकी अपोनेंट पोकेमोन पर हमला किया और उसके बाद वो इवॉल्व हुआ। एक बड़ा धमाके से उसकी विरोधी की पोकेमोन को हरा दिया। और जब ये दोनों उसे हरा दिए, एक से वहाँ से चल पड़े और ऐश और गो स्टेडियम के बाहर मिले और दोनों को हैरान हुआ क्योंकि ऐश की रियोलो में इवॉल्व हुआ था और रिबूफुट भी इवॉल्व हुआ था गो की। वो चौंक गए और दोनों एक दूसरे को कंग्रेट्स किया। इसके बाद वह देखा लियोन हार चुका था। उन दोनों ने इटरनस को हराने की चाल दी और उन दोनों ने उसको हराने की तरकीब निकाला और उन दोनों ने इटरनस से फाइट करने की सोच ली और इटरनस से फाइट की। परंतु इटरनस काफ़ी तगड़ा था और उनके हमले उस पर काम नहीं कर रहा था। इसी समय लियोन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु ग्रेट बॉल को ही तोड़कर वो बाहर आ गया। और इसके बाद ऐश और गो जब जा रहे थे वहाँ पर उन्हें शील्ड और स्वॉर्ड मिला और इन स्वॉर्ड मिलते ही जयसिन और जमाबेंटा वहाँ पर आ गया और उन दोनों के हाथ से वो लेकर वो इवॉल्व हुए। और उसके बाद उन दोनों ने तकड़ी मुकाबला कर कर इटरनस को हरा दिया। और इसी समय गो ने अपने पोकेबॉल निकाल लिया और उसी समय वो बड़ा 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 होते गया और ऐश और गो मिलकर उस पोकेबॉल को इटरनस पर फेंका और वैसे ही इटरनस पर फेंका, इटरनस उस पर आ गए और वो कैच हो गए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ऐश और गो उसे प्रोफेसर मंगोलिया के पास ले गए और प्रोफेसर मंगोलिया उसे एक लॉकर में रख दी। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हुई। दोस्तों, मेरे इस एपिसोड रिव्यू आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।